प्लांट कहाँ से अपना रॉ मटेरियल गेन करते हैं? तो देखो भाई, पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमॉस्फेयर से मिलेगा, जिसको वो स्ट्रोमेटा के थ्रू, स्ट्रोमेटा लाइक लीव्स के अंदर होता है, लीव्स की बिनेट होता है, तो वहाँ पर जैसे ही गार्ड सेल्स को ऑस्मेटिक प्रेस यहाँ पर वाटर का फ्लो होगा तो ये ओपन हो जाएंगे, उसके थ्रू एक्सचेंज हो सकता है गैसेस का, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आ सकती है, तो वाटर सॉइल के थ्रू लेंगे, रूट से अब्जॉर्ब कर सकते हैं सॉइल से वाटर को, बस सनलाइट जो है क्लोरोफिल से ट्रैप होगी, जो कि लीफ के ऊपर अगेन पिगमेंट्स अवेलेबल है जो कि सनलाइट को ट्रैप करते हैं। एसिड का क्या रोल होता है स्टोन में? देखो HCl हमारा मीडियम पाया जाता है, उसका एक ही रोल है कि जो खाना है उसको डिजोल्व करके एसिडिक मीडियम बना दे, और एसिडिक मीडियम में जो पेप्सिजन जो एंजाइम होता है वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इस टाइम में विली जो होगा वो डाइजेस्टिव फूड जा रहा होगा और उसके थ्रू उससे न्यूट्रिशन वो फूड को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, जो डाइजेस्टिव फूड है, और वो फिर जाकर के सेल्स में थ्रू जाएगा, डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम्स में ये लेस होता है तो उसमें ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर चल जाएगा, और फिर वो ब्लड अलग सेल्स पे जाएगा और उन सेल्स में फिर ब्रेक डाउन होकर आपको फिर वो एनर्जी मिल जाएगा, ठीक है। तो विली इंटेस्टाइन फॉर आर इन इंटेस्टाइन फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो स्मॉल इंटेस्टाइन विली से साथ डिज़ाइन होती है ताकि वो अब फूड को अब्जॉर्ब कर सके। तो यार एक्वेटिक एनिमल्स में और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होता है उसमें फ़र्क क्या होता है कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है वो ऑलरेडी एयर के कॉन्टैक्ट में, एटमॉस्फेरिक कॉन्टैक्ट में तो अच्छा खासा ऑक्सीजन मिल जाता है कंपेरेटिव। एक्वेटिक में डिजॉल्व फॉर्म होता है, डिजॉल्व में ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए अलग तरह के एडेप्टेशन हमको शो करना पड़ता है जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन ले सकें पानी के अंदर, उन एक्वेटिक एनिमल ले सके। मीनवाइल जो टेरेस्ट्रियल एनिमल वो ईजिली एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले सकते हैं, जैसे एडेप्टेशन जैसे कि गिल्स वगैरह होते हैं वो एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। पहले डिजॉल्व वाटर अंदर जाते हैं, देन उसमें से अलग अलग एक्सट्रैक्ट होते हैं, देन फिर हमको ऑक्सीजन, फिशेस को ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। तो ये अभी 10th क्लास के लिए इतना ही बेसिक समझना, ठीक है। डिफरेंट पाथ में ग्लूकोज डाइजेस्ट होता है, पहले तो ग्लूकोज जाएगा, फिर वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। उसके बाद प्लस थोड़ा सा एनर्जी रिलीज होगी, देन उसके बाद इसके पास 3 ऑप्शन है। पहले तो ईस्ट के अंदर क्या होता है कि ये इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी रिलीज करता है। मीनवाइल ईस्ट के अंदर, ईस्ट एक तरीके का फंगी है, सिंगुलर है, ठीक है, मतलब यूनिसेलुलर है, ठीक है। उसके बाद ईस्ट के बाद आता है अपने मसल्स में, ह्यूमन मसल्स में क्या होता है कि लैक्टिक एसिड बन जाता है एट प्लस एनर्जी थोड़ा सा रिलीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मसल्स के बाद क्या होगा, मसल्स के बाद अपना माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में है अपना कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी प्लस H2 पाथ होना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में कोई भी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो गया, हमारे क्रम्स ना आए, वो सब ना आए, उसके लिए यही अच्छा पाथ होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया का। मसल्स वाले के अंदर लैक्टिक एसिड बन के हम क्रम्स आ सकते हैं, ईस्ट का एल्कोहल प्रोडक्शन का है तो इसलिए मैटर करता है। तो ग्लूकोज पहले पायरुवेट में होगा, फिर वो ईस्ट के थ्रू इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी देगा, मसल में लैक्टिक एसिड एनर्जी देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी देगा। और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट कैसा होता है ह्यूमन्स में? देखो एल्विलाई होती है हमारे लंग्स में, वहाँ पर ये ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे हमारा ब्लड वगैरह सा आ रहा है, और यहाँ पे ये एल्विलाई है और यहाँ पे हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये ब्लड वेसल है, ठीक है। तो जब ब्लड वेसल और इसके बीच में जो मेम्ब्रेन लेयर होती है बहुत पतली होती है, तो ये क्योंकि एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, और मीनवाइल जो एटमॉस्फेयर में वो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट बहुत कम होता है, 0.02 होता है, और ऑक्सीजन ऑलमोस्ट कैसे तो 30% के आसपास होती थी। मीनवाइल ब्लड के अंदर हमारा अच्छा खासा कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्टेंट है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चल जाती है, एल्विलाई में डिफ्यूज होती है, और ये ऑक्सीजन अंदर आ जाता है। पता है ना कि कोई भी चीज़ का अगर प्रेशर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन चीज़ फ्लो कर जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ की है ये इसमें चल जाएगी एल्विलाई में, और ये जो ऑक्सीजन है ये ब्लड के अंदर डिजॉल्व होकर अलग अलग पार्ट्स में चल जाएगा। दूसरा हीमोग्लोबिन, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को कैरी ऑन करता है, गेट O2 फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर इन एल्विलाई, ठीक है। और एट द सेम टाइम ये डिफरेंट फॉर्म्स को चल जाएगा, हैज़ लेस एफिनिटी, मतलब कि ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन कब अटैच होगा कंपेरेटिवली ऑक्सीजन से ज़्यादा अटैच होगा, इसलिए यहाँ पर डिफ्यूज हो जाएगा, वरना हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को अटैच कर लेता अगर उसकी ज़्यादा एफिनिटी पर, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा तो उसकी उतनी एफिनिटी नहीं होती जितना ऑक्सीजन की होती, मतलब ये भी डिफरेंट है, बट मेजोरिटी हम कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है, इस टाइम एफिनिटी भी ज़्यादा, इसलिए हीमोग्लोबिन इसको ले जाएगा ऑक्सीजन को। एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, लेस एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा कम काम रहेगा, सो इट इज़ मूव इन
डिजॉल्व फॉर्म जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में ट्रैवल करेगा, जैसे कार्बोनेट्स की फॉर्म में ट्रैवल करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। बाइकार्बोनेट्स आएगा, ठीक है, बाइकार्बोनेट छोड़ HCO3 की फॉर्म में ट्रैवल करेगा, ठीक है। और आमतौर पे ये कार्बन डाइऑक्साइड इसी में प्रेजेंट रहता है और फिर ये ब्रेक डाउन होकर इसमें डिफ्यूज कर जाता है, ठीक है। तो इसी में होता है, इसी ब्लड स्ट्रीम में होता है जहाँ पर डिफ्यूजन होता है। एलोवेई के अंदर ही इसका डिफ्यूजन मेन चलेगा, ठीक। 300 से 350 मिलियन होते हैं एक लंग्स के अंदर एल्विलाई। और एल्विलाई क्या होते हैं, जब एयर आएगी तो तुम्हारे रिप्स जो होंगे वो कंप्रेस्ड होंगे और जो डायफ्राम फिट होगा जिससे एरिया बढ़ जाए, इसके कारण एयर अंदर स्किप करेगी। और ये जो सैक लेग स्ट्रक्चर ये इनलार्ज होंगे और इनके अंदर अच्छी खासी एयर फिल होगी। और ये ब्लड वेसल के साथ रहते हैं, इनके बीच में बहुत माइनर मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू एक्सचेंज होता है गैसेस का। तो इसलिए एल्विलाई जो है वो डिज़ाइन की जाती है हर लंग्स में। 350 मिलियन होते हैं एक लंग्स। डायलेशन इन द सेंस कि जो लिफ्ट अप हो जाती है रिब्स, ठीक है, ताकि एरिया बढ़ जाए, जैसे कि ऐसे एनलार्ज और ऐसे रिब्स हो जाएगी, एट द सेम टाइम फ्लैटेड हो जाए, जिससे ये लंग्स को एरिया मिल सके। और तब इसके अंदर जो एल्विलाई है उसके अंदर एयर स्किप करेगी और फिर यहाँ पर एक्सचेंज होगा। तो एल्विलाई आर डिजाइंड इन लंग्स फॉर द मैक्स एक्सचेंज एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, क्योंकि ये एरिया ऑफ एक्सचेंज गैस को इंक्रीज़ कर देगा। अपने तो छोटे छोटे एल्विलाइज होते हैं, ये खूब इन्फ्लेटेड हो जाएंगे जब एयर एंटर करेगी और ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देगी ताकि लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज हो सके। ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, व्हाट आर देयर फंक्शन। तो देखो कंपोनेंट जो है ट्रांसपोर्टेशन वो है हार्ट पहले तो, और दूसरा है अपना ये कैपिलरीज, ठीक है, जैसे कि आर्टरीज, वेन्स और ब्लड वेसल्स हो गया। दूसरा उसके बाद है हमारा ब्लड। एक बार क्या अंदर सही कर लो तो ठीक है। तो हार्ट पहले पता ही हमको, जैसे कि डीऑक्सीजन ब्लड आएगा हार्ट के अंदर, वो आएगा और फिर देन उसके बाद वो लंग्स पर भेज दिया जाएगा ताकि वो प्योरीफाई होगा। मीनवाइल जो ऑक्सीजन ब्लड वो लंग्स में आएगा एंड फिर वो पंप होकर वेरियस ऑर्गन्स को चला जाएगा, ठीक है। सेम वे जो कैपिलरीज है वो फंक्शन करेगी ऑर्गन से ब्लड को, डीऑक्सीजन ब्लड को लाने में और ऑक्सीजन ब्लड को भेजने में। और सेम टाइम ब्लड तो ऑब्वियसली कनेक्टेड टिश्यूज है, तो वो बीच में एक्सचेंज में, जैसे कि एल्विलाई हमने पढ़ाया था उसके बीच में जो डिफ्यूजन का मीडियम होता है इसमें ब्लड क्रूशियल रोल प्ले करता है। बिकॉज ये लाइक ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड है ये कैरी ऑन करके लाएगा CO2 को अपने साथ, जो डिजॉल्व फॉर्म में अलग अलग सब्सटेंस को लेकर आएगा, उसका बीच में फिर एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये 3 कंपोनेंट्स है उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो। मेन चीज़ है हार्ट, कैपिलरी और ब्लड, आपको पता होना चाहिए। कैपिलरी इज द पार्ट ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है, ब्लड वेसल्स, ठीक है, इसमें आएगा ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड वेसल में क्या क्या है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज वही यार पतली वाली होती है, आर्टरीज होती है जो ऑक्सीजन ब्लड ले, वेन आर्टरीज होती है जो डीऑक्सीजन ब्लड ले जाती है और पल्मोनी में फर्क आ जाता है। कैपिलरीज छोटी छोटी ब्लड वेसल्स जो डिस्चार्ज थ्रू एक्सचेंज वगैरह करती है, जो ऑर्गन से ब्लड लेती है आती है और डीऑक्सीजन वगैरह का और लेके ऑर्गन्स तक जाती है, वो काम होता है। डेप्थ में जाए तो आर्टरीज और वेन्स को जो कनेक्ट करती है दैट इज कैपिलरी। इज नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। देखो यार मैमल्स और बर्ड्स में क्या है ना कि मैमल्स और बर्ड होते हैं हॉट ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। तो हॉट ब्लडेड एनिमल्स को अपने बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखना पड़ता है हर इन्वायरमेंट, तो उसके लिए कहीं ना कहीं उनको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। इसके कारण उनको अपना कहीं ना कहीं कंटिन्यूस ऑक्सीजन पहुंचाना पड़ेगा ब्लड ऑर्गन में ताकि वहाँ पे ब्रेक डाउन हो सके और एनर्जी मिल सके, जिसका वो यूज़ करके ATP का यूज़ करके वो अपने बॉडी को टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कर सके, ठीक है। तो इस चीज़ के कारण हमको क्या बोलते हैं डीऑक्सीजन और ऑक्सीजन ब्लड को अलग अलग चैम्बर्स में डालना पड़ेगा, वरना अगर सेम चैम्बर्स में पड़े ऑक्सीजन और डी ब्लड तो उसको फिर उसका जो जाएगा इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, इनफ ब्रेक डाउन नहीं होगा, जो टाइम वेस्ट होगा और उनके लिए बॉडी हीट टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ATP नहीं मिलेगी, पर्टिकुलर सेल्स तक पहुंचेगा नहीं, तो ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो उस एनर्जी कहाँ से मिलेगी जिससे वो उस टेम्परेचर को मेंटेन कर पाएंगे। तो इसलिए नेसेसरी है डीऑक्सीजन ऑक्सीजन ब्लड मैमल्स में अलग अलग होना। कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। तो देखो जाइलम होता है, जाइलम वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है सॉइल से वाया रूट, और फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है लीफ से, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट वाटर एंड मिनरल से ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट। तो देखो यार जाइलम जो है वो रूट और स्टेम्स और लीफ में फॉर्म करता है कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल, जिसके कारण और प्लांट्स पे बॉडी को ये सारी चीज़ें पहुँचती है। ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट करता है, ट्रांसपोर्टेशन जो स्टोमेटा से जो वाटर और जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है उसके कारण प्रेशर ग्रेडियंट्स के थ्रू फाइलन के थ्रू अलग अलग पार्ट्स तक वाटर और मिनरल्स पहुंचते हैं। ये रूट्स के थ्रू होता है, रूट्स में से जो अब्जॉर्ब होता है वो जाइलम के थ्रू फिर अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचता है, ठीक है। ट्रैचिड ऑफ वेसल्स ऑफ रूट, ठीक है। जाइलम होता है, वेसल्स होता है, ट्रैचिड होता है और जाइलम पैरेन्काइमस सेल होता है डायग्राम।
कराएगा हमें ये जाइलम का जो ये जो टिश्यूज़ है ठीक है, ये टिश्यूज़ के अंदर क्या बोलते हैं फ्लोएम में, देखो सीव ट्यूब होता है, सीव ट्यूब मेम्ब्रेन होता है, कंपेनियन सेल होते हैं, और फ्लोएम का ही पैरेंकाइमल सेल होता है, ठीक है। तो जब फ्लोएम आईटीपी यूज़ करके अपने अंदर प्रेशर बढ़ाएगा तो यहाँ पर वाटर सीप आउट कर जाएगा, और वाटर सीप करने से जो मूव होगा तो वहाँ पे एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और इसके कारण जो फूड है वो अलग अलग जहाँ पे लो प्रेशर है वहाँ पे सिंक हो जाएगा। तो ऐसे करके अपना ऑस्मेटिक प्रेशर को इंक्रीज करके वो वाटर इन ले लेगा, और एट द सेम टाइम फूड को इंक्रीज करके खुद के अंदर वाटर को इन ले लेगा, और फूड वगैरह को अलग अलग जो जहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है उसमें रिलीज कर देगा। तो फ्लोएम ऐसे वर्क करता है, पर इसमें एटीपी यूज़ होती है। एटीपी यूज़ करके ऑस्मेटिक प्रेशर बढ़ाकर वाटर इन ले लेगा, और फिर बाकी जहाँ पे टिश्यूज़ में नहीं है उनके अंदर अपना फूड इंजेक्ट कर देगा। लो प्रेशर पर ग्रेडियंट इंक्रीज होगा, ग्रेडियंट तो फिर लो प्रेशर ग्रेडियंट भेजेगा जहाँ प्रेशर कम है, और उन्हें स्लिट्स आमतौर पर कहते हैं। मेथड से गेट रेड ऑफ वेस्ट इन प्लांट बाय ट्रांसपिरेशन, एक्सेस वाटर होगा तो अगर स्टोमेटा ओपन हो जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा, वेस्ट मटेरियल स्टोर इन सेल वैक्यूल्स एज गम रेजन, स्पेशली ओल्ड जाइलम में और लीव्स में जो गिरने वाले हैं उनके अंदर वेस्ट मटेरियल को स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो। तो यूरिन रेगुलेटर कैसे होता है, अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर, ज़्यादा वाटर का तो डिजॉल्व सॉल्ट होंगे प्रेजेंट इन सम अदर फैक्टर लाइक ईडीएच, और हैबिटेट कौन सा हैबिटेट में रहता है, ऐसा कोई हैबिटेट जहाँ पे वाटर नहीं है तो उसको फिर वो बचा के रखने का ज़्यादा प्रयास करेगा। इनफ है लाइक वाटर के अंदर, तो फिर उसको आराम से रिलीज करता रहेगा लिक्विड फॉर्म के अंदर, मोर लिक्विड फॉर्म में मोर वाटर को रिलीज कर। हाउएवर फॉर डाइजेशन इन बॉडीज वेयर डज दिस प्रोसेस टेक, तो देखो फैट्स आर डाइजेस्ट इन लार्ज ग्लोबुल्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज ग्लोबुल्स डाइजेस्ट किए जाते हैं, और ये जूस सेक्रेशन मिलता है इनको, पैनक्रियाटिक जूस होते हैं लिवर से एंड पैंक्रियास से, एंड बाइल जो होता है लिवर में जो स्पेशल बनता है वो ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर सब्सटेंस पे, एंजाइम कैन इजीली एक्ट ऑन दैम, और इसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि स्मॉलर एंजाइम होंगे तब उसमें आराम से एक्ट करके उसको डाइजेस्ट कर सकता है, और ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, वो देख लेते हैं। किडनी इन ह्यूमंस आर अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन सिस्टम, जाइलम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, एट्रोट्रॉपिक रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर क्लोरोफिल सनलाइट, ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख लो एक बार। क्या रूल है डाइजेशन में, तो स्लाइवा जो होता है वो स्लाइविक ग्लैंड स्किन जो होता है जो कि हमारे टंग के नीचे होता है उससे एक्सक्रीट होता है, और ये मॉइस्चर करता है फूड को, एट द सेम टाइम ये जो स्टार्च है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो नेफ्रॉन का। तो ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे ग्लोमेरुलस है, ठीक है, ये बोमन कैपिसूल है, ठीक है। ये जो है ये जो स्ट्रक्चर ये जो सी टाइप का जो है ये है, ठीक है। उसके बाद ये है अपना हेनल स्लूप, ये है कलेक्शन डक्ट, ये है ट्यूबेकुलर डक्ट, इसके बाद ये ग्लोमेरुलस, और ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है। रीनल आर्टरी, ठीक है, और ये ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, और ये रेनल वेन है जो अलग से जा रही है ये साइड से इन ब्लड वेसल्स पे, ये रेनल वेन, ठीक है। तो ये पूरा कलेक्शन होता है हमारा, स्ट्रक्चर होता है आर्टरी, ठीक है। ये जो इधर से रेनल आर्टरीज है, रेनल आर्टरी ये, तो यहाँ पे ऐसे होकर के जा रहा है पूरा ये रेनल आर्टरी हुआ है, वो रेनल आर्टरी, ये पूरा रेनल आर्टरी रीनल आर्टरी से, और फिर रीनल आर्टरी से एंटर करने के बाद ब्रांचेस जाएगा, मैनी ब्रांचेस में कैपिलरी एसोसिएटेड विद ग्लोमेरुलस, ये देखो ग्लोमेरुलस की जो अलग ब्रांचेस हैं इनके अंदर जाएगा, और वाटर एंड सॉल्यूट आर ट्रांसफर टू नेफ्रॉन एंड बोमल कैप्सूल पे यहाँ ट्रांसफर होगा। उसके बाद इन प्रोक्सिमल टिश्यूज सम सब्सटेंस सच एज अमीनो एसिड ग्लूकोज सॉल्ट्स आर सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड एंड अनवांटेड मॉलिक्यूल्स आर एडेड इन द यूरिन, ठीक है। फिल्टर दिस देन मूव्स टू अपवर्ड्स इनटू डिस्टल ट्यूब्यूल, ठीक है, डिस्टल ट्यूब्यूल से मूव ऑन कर जाएगा, ठीक है, कलेक्टिंग एंड फाइनली टू कलेक्टिव डिस्टल ट्यूब्यूल से मूव ऑन करके फाइनली फिर कलेक्टिव डक्ट में चल जाएगा, ठीक है। डिस्टल ट्यूब्यूल से मूव ऑन करके कलेक्टिव डक्ट में चल जाएगा, ठीक है। यूरिन फॉर्म्ड इन ईच किडनी एंटर्स अ लॉन्ग टर्म कॉल्ड यूरेटर फ्रॉम वाटर गेट्स रीअब्सॉर्ब्ड टू यूरिनरी ब्लैडर वेयर गेट ट्रांसपोर्ट टू यूरिनरी ब्लैडर, फिर ये जो है यहाँ से जो यूरिन kidney enters from each urine from formed in each kidney enters a long tube called ureter, from ureter gets transported to urine and then to urethra, और फाइनली फिर रिलीज हो जाएगा जब हमारे अच्छा ये यूरेथ्रा जो ना हमारे नर्व कंट्रोल पे होता है, तो हम जब चाहे थ्रू यूरिन अपने विलिंग के साथ रिलीज कर सकते हैं, के साथ ही करना है नहीं करना हम रिलीज कर सकते हैं, नर्वस कंट्रोल के अंदर होता है। यूरिनरी ब्लैडर से जो मसल से लूज करना हमारे कंट्रोल में होता है, हमारे विल के कंट्रोल में, फिर वो यूरेथ्रा से फिर रिलीज हो जाता है यूरिन।